स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में, लेकिन आज कुछ इसके डिफरेंट टाइप्स के विषय में स्टडी करेंगे। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसका जो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन came from the cytological observation made in a number of insects। कुछ इंसेक्ट्स में जो है ये स्टडी किया गया और तब उसमें पाया गया कि इसका जो क्रोमोसोमल बेसिस या जेनेटिक बेसिस जो है वो क्या है, यानी कि साइटोलॉजिकल स्टडी के बाद इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में विशेष जानकारी मिली। और ये सबसे पहले एच हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे जो 1891 में इसमें वो एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा पाया उसको, और उसने देखा कि 50% जो स्पर्म है इस स्ट्रक्चर को पॉजेज करते हैं, कंटेन करते हैं, इसको रिसीव करते हैं, और रिमेनिंग जो 50% है स्पर्म उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने दिया एक्स बॉडी, और उसको लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, बाद में इसे ही कहा गया एक्स क्रोमोसोम। देखिए, तो एच हैंकिंग इन 1891 could trace a specific nuclear structure। इन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया। और ड्यूरिंग एस्पर्मेटोजेनेसिस में एस्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान उसने इस स्ट्रक्चर को देखा। ही ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ द स्पर्म्स रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर while the remaining 50% did not receive it। मात्र 50% स्ट्रक्चर ही पाया गया, ये 50% स्पर्म में ये स्ट्रक्चर पाया गया, और बाकी जो स्पर्म है उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं पाया गया। हैंकिंग नेम्ड द स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी बट कुड नॉट एक्सप्लेन। इसने इसको एक्स बॉडी का, किंतु इसको एक्सप्लेन नहीं किया। Later it was named as X chromosome। बाद में से ही X chromosome आ गया। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के संबंध में क्या चर्चा करने के पहले कुछ टर्म्स हैं उसकी चर्चा करना आवश्यक है। जैसे है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या है? वैसे क्रोमोसोम हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेता है। सारे क्रोमोसोम ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये सारे सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते हैं। तो वैसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोसोम। और इसकी संख्या ह्यूमन में 44 होते हैं, और ये पेयर में अरेंज होते हैं, यानी 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स है वो ऑटोसोम होते हैं। अब बचा ये सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम किसको कहते हैं? दोज क्रोमोसोम्स व्हिच टेक पार्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इन ह्यूमन बीइंग दे आर 1 पेयर और 2, 2 होते हैं इसकी संख्या। और ये ऑटोसोम फिर क्या होता है? दोज क्रोमोसोम्स व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर नोन एज ऑटोसोम्स एंड दे आर 44 इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स, और 6 क्रोमोसोम कितने थे? 1 पेयर और 2। तो ह्यूमन बीइंग में मेल में ये 6 क्रोमोसोम, एक होता है एक्स, दूसरा वाई। ये डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंट तरह के गैमेट बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मेल को, मेल ह्यूमन को हेट्रोगैमेटिक। क्यों? ये डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनाते हैं। मेल ह्यूमन इज नोन एज हेट्रोगैमेटिक बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। और फीमेल में ये दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये
सेम टाइप का क्रोमोसोम ओवम बनाते हैं और सिमिलर गैमेट बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं होमोगैमेटिक। जबकि मेल को क्या कहते हैं, हेटेरोगैमेटिक कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनाते हैं। एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दूसरे में वाई होते हैं। इसमें दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम एक्स होते हैं, इसलिए दोनों में एक्स होते हैं, इसलिए सिमिलर होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं होमोगैमेटिक फीमेल को। तो अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं कितने इसके टाइप्स हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस में है उसके अनुसार 4 तरह की सेक्स डिटरमिनेशन होता है। पहला है XX XY टाइप, और इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग और कुछ इंसेक्ट्स में जैसे ड्रोसोफिला में होता है। और दूसरे तरह का जो है XX और XO टाइप, ये इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन जो है राउंड वर्म और ग्रास हॉपर्स में होते हैं। और तीसरा है ZW और ZZ टाइप, और इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन बर्ड और रेप्टाइल्स में देखे जाते हैं। चौथा जो है वो है ZO और ZZ टाइप, और इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन बटरफ्लाइज और मॉथ्स में देखे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला XX और XY टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो XX है ये सेक्स क्रोमोसोम है, और ये फीमेल में दोनों कॉमन सिमिलर होते हैं, XX होते हैं, और मेल में ये डिफरेंट होते हैं, एक X दूसरा Y। तो यहाँ देखते हैं कि मेल है, मेल में दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 44 ऑटोसोम्स हैं, और XY जो है 1 पेयर, ये 6 क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल में 44 प्लस XX, इसमें सिमिलर दोनों 6 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें दोनों 6 क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, XY। अब गैमेट जो बनेगा वो बनेगा 22 प्लस X, क्योंकि आप जानते हैं कि गैमेट्स जो बनते हैं वो मियोसिस से लीडिंग द्वारा बनता है, और मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो ये 44 था, ये 22, और इसमें से किसी में X जाएगा, किसी में Y जाएगा। तो 2 डिफरेंट तरह के गैमेट्स यहाँ बनते हैं, एक में क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम्स और 1 X क्रोमोसोम, 22 प्लस X, दूसरे में 22 प्लस Y, और फीमेल में 22 प्लस X, 22 प्लस X, चूंकि इसमें दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट गैमेट बना, इसलिए मेल को कहते हैं हेटेरोगैमेटिक, फीमेल को कहते हैं होमोगैमेटिक। अब ये फर्टिलाइजर के दौरान कोई क्रोमोसोम जिसमें कि कोई एस्पर्म जिसमें 22 ऑटोसोम्स और 1 एक्स क्रोमोसोम, ये अगर मिलता है फीमेल गैमेट से जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं 22 ऑटोसोम्स और 8 एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो भी गैमेट बनेगा वो सिमिलर होगा, दोनों में 22 प्लस एक्स होगा। तो जब ये दोनों मिलता है, देखिए यहाँ पे मिला ये, तो 22 प्लस 22 44 एक्स और एक्स दोनों आ जाएगा, ये हो गया 44 प्लस एक्स। जब ऐसा होगा क्रोमोसोम तो ये फीमेल चाइल्ड होगा। अब फिर इसको देखते हैं दूसरा, फिर इसी से कराए, तो यहाँ पर भी 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स, ये भी फीमेल चाइल्ड होगा। अब दूसरा जो गैमेट है 50% ऐसा स्पर्म बनेगा जिसमें कि 22 प्लस एक्स होगा, और 50% ऐसा ये स्पर्म बनेगा जिसमें 22 प्लस वाई होगा। अब वाई वाला इससे मिला एक्स से, तो चूंकि फीमेल में सिर्फ जो है एक्स ही होता है, तो ये यहाँ पर आ गया 44 22 प्लस 22, यहाँ देखिए ये यहाँ पहला, और प्लस एक्स वाई। जब एक्स वाई होगा तो ये मेल चाइल्ड होगा। फिर ये दूसरे उसके जो गैमेट है उसमें दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये मिलेगा, फिर ये 44 प्लस एक्स वाई, तो ये मेल चाइल्ड होगा। इस तरह से
आपको ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमिनेशन होता है। अब दूसरे प्रकार की चर्चा हम करते हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप के जो सेक्स डिटरमिनेशन है उसकी चर्चा करते हैं, और वो है XXXO टाइप। इसमें क्या है कि मेल में एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको XO कहते हैं, और फीमेल में दोनों होते हैं। तो इसमें AA लिखे मतलब कि ऑटोसोम्स ये पेयर में होते हैं, इसलिए डबल A का प्रयोग किया। जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, A एक में मतलब ऑटोसोम जो जितना है उसका आधा प्लस X, दूसरे में A प्लस O, दो तरह के मेल में इसमें भी गैमेट बनेगा। तो ये राउंड वॉल और ग्रास होपर में भी क्या हुआ, मेल जो है हेटेरोगैमेटिक हुआ, यानी कि डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनाते हैं, एक में A प्लस X, दूसरे में A प्लस O। और फीमेल में इसमें दोनों सिमिलर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम XX, इसलिए इसमें जो गैमेट बनेगा A प्लस X, दूसरा A प्लस X। अब इसको क्रॉस कराइए, यहाँ पे A प्लस X, यहाँ पे A प्लस X, A प्लस XX। तो ये जब सिमिलर ये हुआ फीमेल बनेगा। फिर इसको एक इसका जो स्पर्म है मेल गैमेट, इसको इससे फ्यूज कराइए, तो इसमें भी जैसे मान लीजिए इससे कराए, पहले इससे कराए अब इससे कराए, तो A प्लस XX, ये भी फीमेल बनेगा। अब XO को कराइए इससे, इसमें दोनों सिमिलर है, तो A प्लस XO, दोनों इसका A और इसका A दोनों मिल गया, और इसका O इसका XO, ये मेल गैमेट बना। और फिर इसको फिर इससे कराइए A प्लस XO, इसमें इसका A इसका A इसका O इसका XO, ये मेल चाइल्ड, ये हुआ दूसरे तरह का। अब हम तीसरे प्रकार के सेक्स डिटरमिनेशन की चर्चा करेंगे। तीसरे प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन की चर्चा हम करते हैं, और ये इस तरह का ये जो है ZW और ZZ, इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन बर्ड और रेप्टाइल्स में होता है। इसमें उल्टा कंडीशन है, इसमें मेल जो है उसमें दोनों सिमिलर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम ZZ, और फीमेल में ये ZW होते हैं। यानी कि मेल में जो गैमेट बनेगा, एक में जो ये दोनों जो क्या करते हैं स्पर्म है वो सिमिलर बनेगा, एक दोनों में क्रोमोसोम होगा A प्लस Z। यानी कि बर्ड और रेप्टाइल्स के केस में मेल जो होते हैं होमोगैमेटिक होते हैं, और फीमेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनाते हैं, जैसे A प्लस Z, और दूसरा जो ओवम बनेगा फीमेल गैमेट बनेगा उसमें A प्लस W। अब क्रॉस कराइए A प्लस Z को A प्लस Z से, तो A प्लस Z, यानी कि अगर ऐसा आता है क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन तो ये मेल बनेगा, इसका A और इसका A, इसका Z इसका Z, A प्लस Z। अब इसी को फिर जो है ये दूसरा जो स्पर्म है उसको कराइए इससे, तो इसमें भी A इसका A इसका A इसका Z इसका Z, A प्लस Z। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, तो ये मेल बनेगा ऑफस्प्रिंग। अब इसको देखिए, यहाँ A प्लस W है दूसरा गैमेट, इससे इसको कराइए A प्लस ZW, फिर इससे कराइए A प्लस ZW, ये दोनों फीमेल बनेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें ये इस तरह की सेक्स कॉम्बिनेशन जो है वो बर्ड और रेप्टाइल्स में होते हैं। अब हम चौथे प्रकार की चर्चा करेंगे। अब हम चौथे प्रकार के सेक्स डिटरमिनेशन की चर्चा करते हैं, और ये है ZZ और ZO टाइप। और इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन देखे जाते हैं बटरफ्लाई और मॉथ्स में। इसमें क्या है, इसमें भी मेल जो है होमोगैमेटिक होते हैं, इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सिमिलर होते हैं ZZ, और फीमेल में क्या होता है एक ही सेक्स क्रोमोसोम होते हैं Z, और दूसरा एब्सेंट होता है। तो दो तरह के ये गैमेट बनाएगा, एक में सेक्स क्रोमोसोम होगा दूसरे में नहीं होगा, एक A प्लस Z दूसरा A प्लस O, और मेल में A प्लस Z और A प्लस Z। अब इसको जब क्रॉस कराते हैं, ये इसका स्पर्म जिसमें A प्लस Z है क्रोमोसोम, और इसमें दूसरे में A प्लस Z, A प्लस Z बनेगा, तो ऐसा होगा तो ये मेल बनेगा।
और फिर इसको कराइए ए प्लस जेड इसी से, तो ए प्लस जेड जेड यानी कि मेल चाइल्ड बनेगा। अब इसको फिर कराइए ये दूसरे तरह की जो ओहम है उससे, जिसमें कि ए प्लस मतलब एक में सेक्स क्रोमोसोम एक है ही नहीं, तो ए दोनों ए प्लस ये जेड दूसरा ओ, तो ये क्या कहते हैं, ऐसा होगा अगर कमीशन, तो ये फीमेल गैमेट बनेगा। फिर इसको जो है दूसरा से कराइए, तो ये यहाँ ए प्लस जेड ओ, इस तो ऐसा कमीशन आने पर ये फीमेल बनेगा। तो इसमें मेन बात जो है क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि मेल जो होते हैं होमोगैमेटिक होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं और सेम टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं, जबकि फीमेल में दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दूसरे में नहीं। इसको कहते हैं ए प्लस जेड, दूसरा ए प्लस, और इस तरह के ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह से ये 6 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।